Hello students, welcome back. Today we are going to start chapter 6, 12th Geography NCERT. Chapter name is Secondary Activities. Means last video lecture में हमने जो चैप्टर 5 था उसमें प्राइमरी एक्टिविटीज़ की थी. तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में क्या था, वो एक्टिविटीज़ जो क्या है डायरेक्टली इन्वायरमेंट से रिलेटेड थी, जैसे कि माइनिंग है, फिशरी है, या फिर क्या थी एग्रीकल्चर, पेस्ट्रोलिज्म. ये सब क्या थी, ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ थी जो डायरेक्टली किसके ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड थी. अब सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं. प्राइमरी एक्टिविटीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी है. सेकेंडरी एक्टिविटीज़, इसको हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ या सेकेंडरी सेक्टर भी बोलते हैं. जैसे प्राइमरी सेक्टर वैसे सेकेंडरी सेक्टर. इसका मेन पर्पज़ क्या होता है स्केंडरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर में हमें चीज़ें डायरेक्टली एनवायरनमेंट से मिल रही थी, उनको कंजप्शन कर रहे थे. लेकिन इस सेक्टर में क्या है, ये जो भी हमें इन्वायरमेंट से मिलती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं या दूसरी थिंग्स है जो भी माइनिंग से मिलती हैं, उनको वैल्यू प्रोवाइड करना. मीन्स ये कोई भी प्रोडक्ट है उसको मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू वैल्यू प्रोवाइड करते हैं. अब देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है. मैन्युफैक्चरिंग मीन्स टू मेक क्रिएटिंग थिंग्स, कुछ क्रिएटिंग थिंग्स बनाना. मीन्स जैसे कि कॉटन से यान बनाना या फिर क्लॉथ्स में ट्रांसफॉर्म करना, आयरन ओर से आयरन और स्टील्स करना. ओके, what is manufacturing? Manufacturing is transforming of raw material into valuable products. It's called manufacturing. Means to make something, creating thing is called manufacturing. फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, हमें एनवायरनमेंट से प्राइमरी सेक्टर से क्या मिल रहा है, एग्रीकल्चर के थ्रू कॉटन मिल रही है. लेकिन इससे यान बनाना और यान से फिर क्या बनाना, कॉटन क्लोथ्स बनाना, ये एक लंबी प्रोसेस है. हमें एनवायरनमेंट से डायरेक्टली कंजप्शन कर लिया है. इसी तरह आयरन ओर है, आयरन ओर को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं. ये हमें क्या है, ये माइनिंग के थ्रू क्या है, हमें जो अर्थ की रॉक्स है उनके अंदर मिलती है, और उन्हीं को ट्रांसफॉर्म करके इंडस्ट्रीज में ट्रांसफॉर्म करके उसको स्टील्स में कन्वर्ट करना क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है. या फिर कॉटन से यान और यान से कॉटन क्लोथ्स क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है. मीन्स क्या है, कॉटन को क्या कर रहे हैं, कॉटन क्लोथ्स वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं. कॉटन की उतनी वैल्यू नहीं है जितनी क्या होती, कॉटन क्लोथ्स की होती. इसी तरह आयरन ओर ना तो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, लेकिन इसी से अगर हम स्टील ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हम जानते हैं जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारी इंडस्ट्रीज का बेस है वो क्या स्टील है. मोस्ट ऑफ मशीन हैं वो क्या स्टील्स की बनी होती हैं. तो इस वजह से क्या है, इनको ये जो प्राइमरी एक्टिविटीज से या प्राइमरी सेक्टर से हमें जो भी मिल रहा है उसको वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं कौन, सेकेंडरी एक्टिविटीज थ्रू मैन्युफैक्चरिंग. इज दैट क्लियर. अगर हम इसमें बात करें मैन्युफैक्चरिंग में, तो इसके फीचर्स क्या हैं, इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है. तो फर्स्ट थिंग क्या होती है, मास प्रोडक्शन होता है. यस दिस इज, इसमें क्या होता है बेटा, असेंबली लाइन के थ्रू मास लेवल पे प्रोडक्शन किया जाता है. ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत चीज़ें बनाई जाती हैं. इसमें क्या है, एक बड़े लेवल पे प्रोडक्शन किया जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे कि जो भी नीड्स हैं उनको पूरा किया जा सके. यूज ऑफ मशीन्स एंड पावर, इसमें मशीन्स का मेनली यूज होता है. बड़ी बड़ी मशीन में, इंडस्ट्रीज में मशीन्स के थ्रू क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है. और लेबर्स, यस बेटा ये लेबर इंटेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है, इनमें लेबर का बहुत ज़्यादा यूज होता है. क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग क्या है, कोई भी थिंग है तो उसको एक पर्सन नहीं बना सकता या कुछ पर्सन नहीं बना सकते, उसके लिए बहुत सारे लेबर्स की नीड होती है. और लेबर्स के थ्रू ही क्या है, मैन्युफैक्चरिंग की जाए. टाइम कंज्यूमिंग, ये टाइम को कंज्यूम करता है, टाइम सेविंग प्रोसेस है. पहले क्या था, सिंपल एग्जांपल देखते हैं टाइम कंज्यूमिंग का बेटा. पहले क्या होते थे, जो हैंड क्राफ्ट से जो थिंग्स बनाते थे, जो इंडियन हैंड क्राफ्टर थे वो क्या करते थे, वो क्लोथ्स बनाते थे. तो क्लोथ से क्या है, क्लोथ बनाते थे तो क्या करते थे, एक लंबी प्रोसेस से, और बहुत ज़्यादा क्या है, टाइम भी लगता था, और टाइम के साथ साथ क्या होता था, उसमें खर्च भी ज़्यादा होता था. फिर आ गई मशीन्स. मशीन ने क्या किया, दोनों ही चीज़ों को रिड्यूस कर दिया, टाइम भी कंज्यूम करने लग गया और उसके साथ साथ क्या थी, जो प्राइस था वो भी कम हो गया. क्योंकि क्या है, जो चीज़ क्या है मशीन्स में स्पीडली बन रही है तो उससे क्या होगा, उससे टाइम कंज्यूम होगा. तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग में ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होता है, मशीन्स का यूज होता है, पावर का यूज होता है, एंड लेबर्स बहुत ज़्यादा लगते हैं और टाइम को कंज्यूम करते हैं. इज दैट क्लियर. अब बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मीन्स जो प्रोडक्ट्स को वैल्यू प्रोवाइड की जाती है तो उसमें क्या क्या उसके क्या क्या फीचर्स हैं. फर्स्ट है स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स एंड मेथड ऑफ प्रोडक्शन. इसमें क्या स्किल्स का बेसिकली स्पेशलाइजेशन होता है. मीन्स क्या है,
बड़ी बड़ी मशीन्स बनाई जाती हैं और उन मशीन्स में क्या है स्किल्स के थ्रू क्या है प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया जाता है। उसके साथ साथ जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन है जैसे कि असेंबली लाइन प्रोडक्शन है। असेंबली लाइन प्रोडक्शन आपको एग्जांपल के थ्रू, पहले क्या होता था बेटा, वर्कर्स होते थे तो कोई भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करते थे या किसी भी एक फैक्ट्री में वर्क करते थे, बहुत सारे वर्कर करते थे। तो वर्कर्स क्या करते थे, वो धीरे धीरे एक जगह कोई भी एक प्रोडक्ट बना रहा हो, जैसे कि वो एक कार बना रहे हैं, तो क्या करते थे सभी वर्कर्स एक एक उसका जो पार्ट था उसको लेके आते, टाइम लगता, इस तरह क्या था, ये एक स्लो प्रोसेस थी। उसके बाद आया असेंबली लाइन। असेंबली लाइन में आपने देखा होगा बेटा, जैसे आप एयरपोर्ट्स पे देखते हैं या कई जगह देखा होगा कि जो एक उसकी बेल्ट के थ्रू ना एक वो चलता रहता है, उसके ऊपर आप कोई भी सामान रखते हैं तो वो यहाँ से और यहाँ पहुँच जाता है। उसके लिए कोई वर्कर की नीड नहीं होती, उस पर क्या है एक इलेक्ट्रिक बेल्ट होती है, वो चलती रहती है और उससे क्या हो जाता है वो जो गुड्स है यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। तो इससे क्या हुआ, उसको बोलते हैं असेंबली लाइन। वही क्या है इसमें होता है मेथड ऑफ प्रोडक्शन में क्या है असेंबली लाइन प्रोडक्शन। उसमें भी क्या हुआ, जो असेंबली लाइन प्रोडक्शन ला दी, अब जो काम वर्कर्स करते थे इस जगह से इस गुड को यहाँ ले जाने का, अब उसको वो क्या है मशीन से ले जाने लगी। तो क्या हुआ, मेथड ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, उसके साथ साथ स्पीड इंक्रीज हुई। अब उन जो वर्कर्स हैं उनको क्या है यहाँ से हटाकर किस में लगा दिया, यहाँ से दूसरी जगह या दूसरे प्रोडक्शन में लगा दिया। तो इसमें क्या होता है स्किल का स्पेशलाइज यूज किया जाता है और प्रोडक्शन के लिए अलग अलग मेथड्स का यूज किया जाता है। मैकेनाइजेशन, मैकेनाइजेशन में मेनली क्या है, सेकंड अगर हम बात करें तो मैकेनाइजेशन, यस बेटा, इसमें बड़े लेवल पे मशीन्स का यूज होता है। इसमें किसी जो टास्क होते हैं वो क्या है, जो भी प्रोडक्शन होता है वो मशीन्स के थ्रू ज़्यादा होता है, उसमें गैजेट्स लगा दिए जाते हैं। वो गैजेट्स क्या करते हैं, अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं, मीन्स जितने ज़्यादा वर्कर्स की नीड नहीं होती, जितने ज़्यादा मशीन्स होती हैं। अब आता है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। इसके साथ साथ जो भी है ना बेटा, टाइम के साथ साथ जो मैन्युफैक्चरिंग थी, इसमें क्या टाइम के साथ साथ इनोवेशन होती चली गई। इसमें क्या था रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मीन्स जो मशीन्स है और प्रोडक्ट्स हैं उनको बेटर क्वालिटी का बनाने के लिए क्या किया गया, टाइम टू टाइम रिसर्च की जा रही है, उनको डेवलप किया जाने लग गया। क्वालिटी कंट्रोल, और उसके साथ साथ जो प्रोडक्ट्स थे उनकी क्वालिटी भी कंट्रोल की जाने लगी। एलिमिनेटिंग वेस्टेज, अब वेस्टेज को रिड्यूस किया जाने लगा किससे, मैन्युफैक्चरिंग से, थ्रू मशीन्स। और इनएफिशिएंसी, जो इनएफिशिएंसी होती थी मशीन्स के वर्क करने में, उसको धीरे धीरे क्या है इनोवेशंस के थ्रू क्या किया गया, रिड्यूस किया गया और धीरे धीरे रिमूव किया जाने लग गया। कॉम्बैटिंग पोल्यूशन, और पोल्यूशन को भी कॉम्बैट करने के मेथड्स यूज करने, मीन्स पहले क्या होता था, पहले जो भी वेस्टेज बचता था उसको क्या है एज ए फेंक दिया जाता था, उससे वेस्टेज होती थी और पोल्यूशन होता था। अब क्या किया जाने लगा, जो वेस्टेज बचता है आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग उसको रीयूज करना या दूसरे पर्पज में यूज करना, जिसके कारण क्या है पोल्यूशन कम करने के लिए कॉम्बैट किया जाने लगा। तो इज दैट क्लियर, ये क्या था, ये तो 3 है मेन एडवांटेजेस। इससे क्या था, फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग का एडवांटेजेस क्या है, इसमें लार्ज स्केल पे मेथड्स का यूज करके और स्किल्स का यूज करके चीज़ों को स्पेशलाइजेशन दिया जाता है, मीन्स उनको बिल्कुल बेटर क्वालिटी का बनाने की कोशिश की जाती है। मशीन्स का ज़्यादा से ज़्यादा, गैजेट्स और मशीन्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाता है। जो ऑलमोस्ट वर्क होते हैं वो गैजेट्स के थ्रू किए जाते हैं, ताकि क्या है टाइम कंज्यूम किया जा सके और जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बेटर क्वालिटी का बनाया जा सके। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, धीरे धीरे जो भी मशीन्स हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग है, इसमें धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हुए हैं। टेक्नोलॉजी ने अपनी क्या है, टेक्नोलॉजी के थ्रू जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बेस्ट बनाने की कोशिश की गई है। उसमें अलग अलग हैं, जैसे कि उनको क्या किया, वेस्टेज को रिमूव किया गया, इनएफिशिएंसी को रिमूव किया गया, पोल्यूशन को कॉम्बैट किया गया, क्वालिटी बेटर बनाने की कोशिश की गई और उन रिसर्च और डेवलप, धीरे धीरे थिंग्स को रिसर्च के थ्रू डेवलप किया जाने लग गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन। इसमें क्या था, इसमें ऑर्गेनाइजेशनल मीन्स क्या है, जो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है उसमें क्या है ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वर्क होता है और सबके अलग अलग क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है। उसमें क्या है, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स डिवाइड करते हैं, सबके अपने अलग वर्क होते हैं, एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं होता, जिसके कारण क्या है, जिसके कारण जो भी प्रोडक्शन है और मैन्युफैक्चरिंग है वो बेटर बनती है। उसमें कुछ है जैसे कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी, क्या है मशीन टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाता है थ्रू असेंबली लाइन एंड अदर मेथड्स। एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन, इसमें क्या है स्पेशलाइजेशन मीन्स थिंग्स को बहुत ही बेटर बनाने की कोशिश की जाती है, उनको स्पेशलाइजेशन दिया जाता है। और क्या है मैन्युफैक्चरिंग में
लेस एफर्ट्स कम से कम यूज किए जाते हैं और कॉस्ट कम करने की कोशिश की जाती है। वास्ट कैपिटल, जैसे ये थिंग सबसे बेटर है बेटा। जब मैन्युफैक्चरिंग है, कोई भी एक इंडस्ट्री लगाई जाती है तो उसमें इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स लगाई जाती हैं, बिल्डिंग बनाई जाती है, तो उसमें कैपिटल बहुत बड़े लेवल पे यूज होती है, मीन्स पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी होती हैं, उनके सब क्या है, सब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्ट और सब पार्ट्स में बटी होती हैं, और हर जगह क्या है मैनेजर होता है। मैनेजर के नीचे क्या होते हैं, सब मैनेजर्स और वर्कर्स होते हैं, सबके अपने वर्क होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण जो मैन्युफैक्चरिंग है वो क्या होती है, स्पीडली और बेटर क्वालिटी में। एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी मीन्स जो क्या होते हैं, इसके जो भी मशीन इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, ये क्या है, इनके जो भी हेड होते हैं वो क्या होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर का डिवीजन होता है फॉर प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए लेबर का डिवीजन कर दिया जाता है, और सबके अपने अलग वर्क होते हैं, सभी अपने अपने वर्क में परफेक्ट होते हैं, स्किल्ड होते हैं, जिसके कारण क्या है, जिसके कारण बेटर प्रोडक्शन कर पाते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है अनइवन जोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स अनइवन जोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम बात करें कहीं भी इंडस्ट्री, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लगाने की, तो अगर हम पूरे वर्ल्ड में बात करें ना बेटा, तो कुछ ही पार्ट्स ऐसे हैं, ओनली 10% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया, पूरे 100% एरिया में से ओनली 10% लैंड एरिया ऐसा है जहाँ पर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग बेटर वे में की जा सकती है या सक्सेसफुल है। उसके लिए क्या है, अनइवन जोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन रिस्पॉन्सिबल है फॉर, देखो 10% पूरे वर्ल्ड में 10% लैंड एरिया ऐसा है जो क्या है, जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए बेटर है, इंडस्ट्रीज वगैरह लगाने के लिए बेटर है। क्यों, उसके लिए अनइवन जोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो क्या क्या चीज़ ने, कोई भी इंडस्ट्री लगाने के लिए या मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए लोकेशन, ये लोकेशन सबसे बेस्ट होती है, सबसे पहले जगह देखी जाती है। मीन्स जो एरिया है, लैंड है, वो कैसी है, वो इक्वल है या अनइक्वल है, लैंड पार्ट है, प्लेटूज है, प्लेन है, रिवर्स है, कहाँ है, रॉ मटेरियल मीन्स क्या है, रॉ मटेरियल अवेलेबल हो पाएगा या नहीं। जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी उनको सबसे फर्स्ट नीड क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, तो वो उसके लिए रॉ मटेरियल मिल पाएगा या नहीं। इंडस्ट्रीज वहीं लगाना बेटर होता है जहाँ पर रॉ मटेरियल इजीली मिल पाए। उसके बाद वाटर, इस वाटर अवेलेबिलिटी इज मस्ट। कोई भी इंडस्ट्री है बेटा, कोई भी है चाहे, वाटर उसमें सबसे मस्ट होता है। लेबर, हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं लेकिन लेबर ना मिल पाए तो भी क्या है, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए जिन एरिया में लेबर अच्छे से मिल सके उन एरियाज में इंडस्ट्रीज लगाई जाती। कैपिटल, ये एक बड़े लेवल पे पैसा लगता है बेटा, तो हर जगह वो नहीं लगाया जा सकता। ट्रांसपोर्ट, दिस इज मस्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, दिस इज मस्ट। क्योंकि बेटा देखो, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, गुड्स प्रिपेयर कर रही है, हम गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रही है, लेकिन उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्ट अवेलेबल, व्हीकल्स अवेलेबल नहीं है, तो उसका क्या है, उसका प्रोडक्शन वेस्ट है। इसलिए क्या है, या फिर ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा क्या हो रहा है, ज़्यादा खर्चा आ रहा है, तो उस वजह से क्या है, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। लैंड भी देखना जरूरी होता है कि लैंड कैसी है। ओके, पावर मीन्स क्या है, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी इजीली अवेलेबल तो नहीं हो पाएगी, अगर नहीं हो पा रही तो वहाँ क्या है, कोई, क्योंकि जितनी भी मशीन होती है वो पावर बेस पे चलती है, और अगर पावर ही अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज यूजफुल नहीं। और उसके साथ साथ मार्केट, दिस इज मस्ट। मैन्युफैक्चरिंग तो कर ली बेटा, लेकिन उस जो गुड्स को कंजप्शन के लिए मार्केट ही नहीं मिल रही, तो मार्केट ही नहीं मिल रही तो उन चीज़ों का वेस्ट है। इसीलिए क्या है, हमारी जो जोग्राफिकल है, पूरा अर्थ का लैंड एरिया है, वो क्या है, अनइवन है। मीन्स क्या है, हर जगह से एक जैसा नहीं है। अगर आप वर्ल्ड मैप पे देखते हो तो 7 कॉन्टिनेंट्स और क्या है, 5 ओशियंस मिलते हैं, और उनमें के अंदर भी क्या है, उनके अंदर भी अलग अलग जो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। मीन्स क्या है, प्लेन है, प्लेट्यूज हैं, रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, तो उस वजह से क्या होता है, जो जोग्राफिकल एरिया है वो अनइवन है, जिस वजह से क्या है, ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। अब बात आती है इंडस्ट्रीज अपना प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज करते हैं, वो क्या है, बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट। किसी भी जगह क्या है, इंडस्ट्रीज मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट। मीन्स जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो अपना प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कॉस्ट इंक्रीज करके। मीन्स फॉर एग्जांपल देखते हैं हम,
3 हैं कॉटन क्लॉथ प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज हैं, या कोई भी गुड है उसको प्रोड्यूस कर रही हैं। हम देखते हैं बिस्किट्स को ही देखते हैं, उनको कर रही हैं A, B और C। और अब इन तीनों के ये क्या है, तीनों ही क्या कर रही हैं, बिस्किट बना रही हैं। लेकिन क्या है, तीनों में जिसके प्राइजेज कम मिलेंगे, जो जिसकी कॉस्ट कम मिलेगी, उसकी क्या हो पाएगी, उसके जो गुड्स है उसका कंजप्शन, उसके बिस्किट्स का कंजप्शन ज़्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि लोग क्या है, हर तरह के, एक इकोनॉमी में हर तरह के पीपल होते हैं। इसमें कौन से होते हैं, लोअर क्लास, मिडिल क्लास। तो क्या करते हैं, वो जो कम प्राइस वाली चीज़ें लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, और उनको तो कम प्राइस में थोड़ी सी बेटर क्वालिटी मिल रही है तो वो उसी को लेना पसंद करेंगे। तो इसलिए क्या है, कंपनी अपने प्रॉफिट किसको, कॉस्ट को रिड्यूस करके अपने प्रॉफिट को निकालती हैं। अगर कॉस्ट बात करें तो किसी भी चीज़ को कोई भी एक गुड है उसको मैन्युफैक्चर करने में रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग, लेबर, ये सब चीज़ों की नीड होती है। और ये सब चीज़ें क्या है, ये सब निकलने के बाद क्या है, अगर कंपनी जब अपने थोड़ी सी कॉस्ट रिड्यूस करती है ये सब निकालने के बाद, तो वहाँ क्या है, वहाँ बेटरली क्या हो जाता है, वहाँ वो चीज जो इंडस्ट्री होती है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होती है। अब बात आती है कुछ फैक्टर्स, इंडस्ट्रीज को सक्सेसफुल होने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लगाने के लिए कुछ फैक्टर हैं। इसमें कौन कौन से, एक्सेस टू मार्केट, मीन्स क्या है, मार्केट के बिल्कुल पास में होना या मार्केट का पास में होना बेहद ज़रूरी है। कोई भी इंडस्ट्रीज है उसके सक्सेसफुल होने के लिए उसका मार्केट तक उसकी पहुंच होनी ज़रूरी है। अगर हम बात करें यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट है जहाँ पर गुड्स का ये सबसे ज़्यादा कंजप्शन होता है। तो जब भी कोई इंडस्ट्री लगाई जाती है तो फर्स्टली क्या देखा जाता है, मार्केट, मीन्स जो वो प्रोडक्ट तैयार करेंगे उनके लिए, उनको बेचने के लिए मार्केट अवेलेबल हो पाएगी या नहीं। एक्सेस टू रॉ मटेरियल, यस ऑफ कोर्स बेटा, रॉ मटेरियल ने, अगर देखो एक इंडस्ट्रीज है उसको रॉ मटेरियल चाहिए, और रॉ मटेरियल उसको क्या है, पास में जहाँ वो इंडस्ट्री नहीं है वहाँ नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, उसको जो रॉ मटेरियल पास में नहीं मिल रहा उसको बहुत दूर से लाना पड़ रहा है, और जिसमें क्या है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, तो जिसके कारण क्या होगा, उसको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए कोई भी इंडस्ट्रीज है वो रॉ मटेरियल जहाँ से ईजिली मिल सके वहाँ उसके नज़दीक होना जरूरी है। एक्सेस टू लेबर सप्लाई, यस दिस इज ऑल्सो, लेबर मिलना भी ज़रूरी है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में कौन वर्क करता है, लेबर। और बेशक से मशीन्स वर्क करती हैं, मशीन्स ज़्यादातर क्या है, इंडस्ट्रीज में मशीन से वर्क किए जाने वाला ये कंप्यूटराइज हो गई हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना बेटा लेबर्स की नीड होती ही होती है। इतने ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं होगी लेकिन होगी। तो जहाँ पर लेबर इजीली और सस्ता मिल पाएगा वहीं क्या है, इंडस्ट्रीज लगाना बेटर होता है। एक्सेस टू सोर्स ऑफ एनर्जी, यस ऑफ कोर्स, सोर्स ऑफ एनर्जी ही अवेलेबल नहीं होगा तो मशीन्स नहीं चल पाएंगी। और एक जगह से क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी तो है लेकिन क्या है, हाई रेट पे है, तो इसीलिए क्या देखा जाता है कि जहाँ पर सोर्स ऑफ एनर्जी इजीली अवेलेबल हो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर लगाना है, इंडस्ट्री लगाना बेटर होता है। एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम बेटर होना चाहिए, और उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मीन्स क्या, जैसे कि नर्दर्न पार्ट है, माउंटेन एरियाज है, यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगा दी, इट्स ओके, वाटर भी अवेलेबल हो रहा है, मार्केट भी हो रही है, लेबर सप्लाई भी है, एनर्जी भी मिल रही है, लेकिन इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, प्लेन एरियाज में ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, क्योंकि वी नो वेरी वेल माउंटेन एरियाज में क्या होता है, जो रोड्स वगैरह होते हैं वो कैसे होते हैं, तो क्या है, या तो इनको एयर के थ्रू, एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू इनको किया जा रहा है, क्योंकि रेलवेज तो होती ही नहीं है, तो किया जा रहा है, और उसी में सबसे ज़्यादा चार्जेज आ रहे हैं, तो उसका लगाना क्या है, यूजलेस है। अब उसके बाद आते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो इंडस्ट्रीज लगाना, कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर क्या है, इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इंडस्ट्रीज वहीं उन्हीं एरियाज में ज़्यादा बेटरली ग्रो करती हैं जहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या होती हैं, वो ईजी होती हैं, मीन्स ज़्यादा टैक्सेज वगैरह नहीं लगाए जाते, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जाती, उन एरियाज में इंडस्ट्रीज सक्सेसफुल होती हैं। उसके बाद आता है एक्सेस टू एग्लोमोशन, इकोनॉमिक लिंक बिटवीन इंडस्ट्रीज, मीन्स क्या है, इंडस्ट्रीज क्या होनी चाहिए, जहाँ क्या है, इंडस्ट्रीज के बीच में लिंक हो, मीन्स क्या है, एक जगह है,
एक एरिया है जहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं। तो इंडस्ट्रीज में कोई क्या है, कोई शुगर इंडस्ट्रीज है, कोई क्लॉथ इंडस्ट्रीज है, अलग तरह की है, कोई दूसरी थिंग्स की प्रोड्यूस कर रही है। तो मीन्स जो है बेटा ये इंडस्ट्रीज हैं, तो ये क्या कर रही हैं, ये एक दूसरे से इंटरलिंक होनी ज़रूरी है। मीन्स क्या है, कोई है अपनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, या फिर कोई वाटर सप्लाई, तो ये क्या है एक दूसरे से इंटरलिंक होना ज़रूरी है, क्योंकि इंडस्ट्रीज को एक दूसरे की थिंग्स की नीड होती है। तो इसलिए क्या है, इकोनॉमिकली बेनिफिशियल के लिए एक दूसरे से इंटरलिंक होना ज़रूरी है, ताकि क्या है इनको बाहर से जो भी नीड्स हैं उनको जो रॉ मटेरियल है वो अपनी इंडस्ट्रीज से ही मिल पाए और इनको बाहर की तरफ ना जाना पड़े, जिससे क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लेस होंगे। उसके साथ साथ क्या होंगे, कम्युनिकेशन ईजिली हो पाएगा, रॉ मटेरियल मिल जाएगा और लेबर सप्लाई भी ईजिली मिल पाएगी, क्योंकि एक इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहाँ पर क्या है, लेबर्स ईजिली मिल पाएंगे। तो इसीलिए क्या है, इन सब के होने के कारण तो ये जो चीज़ें हैं ना बेटा, मार्केट, रॉ मटेरियल, लेबर सप्लाई, एनर्जी सोर्सेज, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज और इकोनॉमिक लिंक बिटवीन इंडस्ट्रीज, ये सब होने क्या है बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्रीज उन्हीं एरियाज में सक्सेसफुल हो पाएंगे जहाँ पर ये वाले फैक्टर्स मिल पाएंगे। इज दैट क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मीन जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उनको क्लासीफाई किया गया है। मीन्स वो सब एक जैसी नहीं हैं, उनको किसके बेस्ड ऑन साइज के बेस पे। मीन्स क्या है, कुछ इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, कॉटेज या हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज होती है। मीन्स क्या है, बहुत ही स्मॉल लेवल पे, जिसमें कुछ फैमिली मेम्बर्स वर्क करके उस इंडस्ट्री को चला रहे होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो स्मॉल स्केल, मीन्स क्या है, इतने बड़े लेवल पे नहीं होती है। क्या होते हैं, वर्कर्स भी वर्क करते हैं, एक दो मशीन्स भी होती हैं, छोटी मोटी मशीन्स होती हैं, कुछ वर्कर्स होते हैं और उस इंडस्ट्रीज को चला रहे होते हैं। एक होती है लार्ज स्केल तो बेटा फिर क्या है, बहुत ज़्यादा लार्ज होती हैं। उसके बाद आती है बेस्ड ऑन इनपुट और रॉ मटेरियल के बेस पे। मीन्स क्या है, उसमें रॉ मटेरियल किस टाइप का यूज हो रहा है, एग्रो बेस्ड है, मीन्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से है, या फिर केमिकल से है, एनिमल बेस्ड है या फॉरेस्ट बेस्ड है। उसके अंदर जो मटेरियल है वो किस बेस का यूज हो रहा है। आउटपुट प्रोडक्ट्स, मीन्स क्या है, आउटपुट प्रोडक्ट्स कैसे हैं, या तो इंडस्ट्रीज के यूजफुल के हैं या फिर कंज्यूमर गुड्स के हैं, फॉर एग्जाम्पल बिस्किट्स या फिर दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स, या फिर क्या है आयरन स्टील, वो आउटपुट प्रोडक्ट्स कैसे हैं। और ऑनरशिप के बेस पे, मीन्स इंडस्ट्रीज क्या है किस बेस पे है, मीन्स क्या है, कोई प्राइवेटली चला रहा है या फिर क्या है वो कंबाइन बेस पे है। मीन्स हाउस में हाफ पार्ट गवर्नमेंट का है और हाफ पार्ट क्या है, हाफ पार्ट प्राइवेट सेक्टर का है। मीन्स प्राइवेट सेक्टर बेस्ड हैं या गवर्नमेंट सेक्टर बेस्ड हैं या दोनों की मिक्स है। मीन्स ओनरशिप किसकी है, प्राइवेट पर्सन की है, गवर्नमेंट की है, दोनों की मिक्स है। तो उस बेस पे इंडस्ट्रीज को हम डिवाइड करते हैं। क्लियर? हम इंडस्ट्रीज को 4 बेस पे डिवाइड करते हैं, साइज, इनपुट और रॉ मटेरियल, आउटपुट प्रोडक्ट्स और ओनरशिप। अब इनको हम अलग अलग रेट करने वाले बेटा फोर्स को सबसे फर्स्ट करेंगे हम साइज बेस्ड इंडस्ट्रीज। मीन्स उनका साइज कैसा है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स किस लेवल पे वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको देखने वाले हैं बेटा। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा बेस्ड ऑन साइज हमने किसको 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया था, जिसमें कौन कौन सा था, हाउस होल्ड या कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, उसके बाद स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। तो सबसे फर्स्ट है हाउस होल्ड में क्या होता है, इसके हाउस होल्ड जो इंडस्ट्रीज होती हैं इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। स्मॉल यूनिट, मीन्स क्या है, इसकी यूनिट क्या होती है, स्मॉल, इसमें कुछ फैमिली मेम्बर्स या 1 या 2 फैमिली मेम्बर्स मिलकर, वहाँ फैमिली के सारे मेम्बर्स मिलकर इस टाइप के इंडस्ट्रीज को चलाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आउटपुट भी कम होता है, क्योंकि क्या है, छोटे से एरिया में अपने घर में ही या अपने कुछ फार्म हाउस वगैरह में स्मॉल लेवल पे फैमिली मेम्बर्स वर्क करके इस टाइप के इंडस्ट्रीज को हाउस होल्ड, जैसे कि घर पे ही जो इंडस्ट्रीज क्या चलाई जाए, या कॉटेज, छोटी छोटी कॉटेज में सिंपल टूल्स, इसमें टूल्स ज़्यादा हाई लेवल के टूल्स का यूज नहीं किया जाता, बहुत ही सिंपल हल्के फुल्के यूज किए जाते हैं। और इसमें जो भी गुड्स प्रोड्यूस किया जाता है वो क्या हो जाता है, वो बहुत ही सिंपल होता है। मीन्स ज़्यादा क्या है, ज़्यादा प्रीसियस नहीं होता है। लोकल रॉ मटेरियल भी क्या है, लोकली मिलता है। जैसे कि क्या है बेटा, हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि पहले सूत बनाते थे,
सूत आपने सुना होगा, जो कॉटन है, कॉटन के जो यान बनता है ना बेटा, वो पहले किस्मत पे सबसे लोअर लेवल पे बनता है, जिसमें कोट कैसा होता है, बहुत क्या मोटा सा और रफ सा होता है। तो उसमें क्या होता था, उसमें फैमिली मेम्बर्स क्या करते थे, फर्म से ही अपने ही कॉटन से क्या करते थे, उसको बनाते थे। उसके बाद उस यान को बाद में उसके लिए किया जाता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यस, इसमें कैपिटल भी बहुत ही कम लगती है बेटा, मीन्स पैसा ज़्यादा नहीं लगता है। जैसे कि पोट्री, फूड, क्राफ्ट। पोट्री में क्या होता है, पोट्री में मिट्टी ही तो यूज होती है, उसको व्हील्स पे उससे क्या बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, फूड आइटम्स, स्मॉल फूड आइटम्स जो डेली के होते हैं। और क्राफ्ट्स की थिंग, छोटी मोटी क्राफ्ट्स की थिंग, मीन्स इसमें क्या है, इसका सिंपल सा है, ये बहुत ही स्मॉल लेवल पे अपने घरों में या छोटी मोटी कॉटेज में इस टाइप की इंडस्ट्रीज को चलाया जाता है, जिसमें क्या होता है, बहुत ही स्मॉल यूनिट होती है, आउटपुट भी कम होता है, सिंपल टूल्स होते हैं, जो रॉ मटेरियल है वो ऐसा होता है कि आसपास मिल जाए, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा नहीं होती है। अब इसी का सेकंड टाइप आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मतलब इनसे थोड़ी सी बड़ी। ओके, तो इसके क्या क्या है, ये स्मॉल स्केल हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज से लिटल बिगर होते हैं, मीन्स थोड़ी सी बड़ी होती हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, इसमें थोड़ी सी बड़ी होती हैं। इसके फीचर्स क्या होते हैं, सिंपल मशीन्स, ज़्यादा बड़ी मशीन्स नहीं होती हैं, पावर से चलाई जाने वाली सिंपल मशीन्स का यूज किया जाता है। सेमी स्किल वर्कर, इसमें वर्कर्स क्या होते हैं, सेमी स्किल्ड होते हैं। जैसे कि बड़ी इंडस्ट्रीज में क्या होते हैं, हर वर्क के लिए एक स्पेशलाइज स्किल्ड वर्कर होता है, हर चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग के। इसमें क्या होता है, इसमें वर्कर होते हैं क्या होते हैं, वो अलग अलग चीज़ को, मीन्स 2 या 3 तरह के काम कर लेते हैं, उनको जो भी करना पड़े वो कर लेते हैं। सेमी स्किल मीन उनके पास 2 या 3 स्किल होती हैं, वो जो भी वर्क उनसे करवाना चाहिए वो कर लेते हैं। इसका मेन पर्पज़ एक तो ये होता है कि इससे लेबर ज़्यादा पर्सन को नहीं देना पड़ता, जो भी वेजेज होते हैं, क्योंकि वर्कर ऐसे होते हैं जो क्या है, अगर एक काम नहीं है तो वो दूसरा कर लेते हैं। स्मॉल वर्कशॉप, इसमें क्या होते हैं, स्मॉल वर्कशॉप होती हैं, डेवलप लेबर इंटेंसिव, और क्या है, ये लेबर इंटेंसिव होता है, मतलब लेबर भी ज़्यादा नहीं लगता है। ये मेनली अगर हम बात करें तो इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया और ब्राज़ील, इन कंट्रीज में इस टाइप की इंडस्ट्री ज़्यादा मिलती है। ऐसा नहीं कि इंडिया या चाइना इनमें बड़े जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो नहीं मिलती, वो भी मिलती हैं, बट इस टाइप की इंडस्ट्रीज भी मिलती हैं। अगर हम बात करें जैसे कि यूएस है, जापान है, तो इस टाइप की इंडस्ट्रीज वहाँ पर बहुत कम देखने को मिलेंगी। लेकिन इंडिया ऐसा है जहाँ पर क्या है, कॉटेज इंडस्ट्रीज भी आपको देखने को मिल जाएंगी, उसके साथ साथ आपको क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अब लास्ट टाइप आती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें क्या होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स का यूज करके बड़ी मार्केट के लिए मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। कैपिटल बहुत ज़्यादा, पैसा बहुत ज़्यादा लगाया जाता है, क्योंकि बेटा क्या है, एक बड़े लेवल पे इंडस्ट्री लगाई जाती है। टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, मीन्स हाई लेवल की टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। असेंबली लाइन मास प्रोडक्शन, मीन्स जो भी प्रोडक्शन किया जाता है वो असेंबली लाइन में होता है। मीन्स मैंने बताया था ना बेटा, जो सीट बेल्ट होती हैं या जो स्टील बेल्ट होती हैं, उनके थ्रू क्या है, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। मीन्स वर्कर्स कम वर्क करते हैं। स्पेशलाइज्ड वर्कर, जो वर्कर होते हैं उनको अपने वर्क में स्पेशलाइजेशन होता है, मीन्स वो हाई स्किल्ड वर्कर होते हैं, उनके पास स्किल एक ही टाइप की स्किल मिलेगी, लेकिन वो क्या है, हाई लेवल की मिलेगी, और वो क्या है, उससे बहुत ही बेटर क्वालिटी के गुड प्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं यूनाइटेड किंगडम, नॉर्थ ईस्ट यूएसए और यूरोप, वहाँ पर इस टाइप की इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा मिलती हैं। क्लियर, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज मीन्स लार्ज लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, बड़ी बड़ी मशीन्स लगाई जाती हैं, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होती है, टेक्नोलॉजी हाई यूज की जाती है, असेंबली लाइन प्रोडक्शन का यूज किया जाता है, हाई स्किल्ड वर्कर्स होते हैं और बड़ी बड़ी मशीन्स यूज की जाती हैं। इज दैट क्लियर? तो आज हम यहीं तक करने वाले हैं बेटा, क्योंकि इसमें सिर्फ हमने किया था जो इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज, मीन 3 साइज में। एक वो इंडस्ट्री जो बहुत स्मॉल थी, बहुत ही छोटे लेवल की थी, एक वो जो मीडियम लेवल की थी, और एक वो जो बहुत हाई लेवल की थी। नेक्स्ट में हम करने वाले हैं रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ओके, तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में करने वाले। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।